आज हम बात करने वाले हैं 2024 का मुद्दा बड़ा हिंदुओं पर कैसा खतरा। ये इसलिए क्योंकि टीवी9 भारतवर्ष पर जगत गुरु स्वामी राम भद्राचार्य एक्सक्लूसिव, जी हां एक्सक्लूसिव उन्होंने बातचीत की है। देश में हिंदुओं का अस्तित्व खतरे में है, ये बड़ी बात उनकी तरफ से कही गई है। 2024 के पहले संसद में लाया जाए समान नागरिक आचार संहिता बिल, ऐसी उन्होंने मांग की है। 100 करोड़ हिंदू एक साथ आवाज उठाएंगे तो फिर संसद को भी बात सुननी पड़ेगी। यह भी कहा कि संघ प्रमुख के सामने समान नागरिक संहिता का मुद्दा उठाया जाएगा। देश में धर्मांतरण हो रहा है, हिंदुओं की आबादी घट रही है, राम भद्राचार्य की तरफ से कहा गया। और आपको बता दें कि हिंदू एकता महाकुंभ के अध्यक्ष हैं जगत गुरु स्वामी राम भद्राचार्य। अभिषेक उपाध्याय हमारे संवाददाता ने उनसे बातचीत की है, हम आपको उस बातचीत को सुनवाते हैं जिसमें उन्होंने ये तमाम बड़ी बातें कही। चित्रकूट में हिंदू एकता महाकुंभ का आयोजन होने जा रहा है और इसका आयोजन कर रहे श्री तुलसी पीठ के जगत गुरु स्वामी राम भद्राचार्य हमारे साथ हैं। उनसे हम बात करते हैं इसका विषय क्या होगा। और बड़ी बात यह है कि इसमें मुख्य अतिथि संघ प्रमुख मोहन भागवत होंगे। जगत गुरु, आपसे मेरा पहला सवाल है कि क्या मुख्य मुद्दा क्या है, ये विश्व हिंदू एकता महाकुंभ करने की जरूरत क्यों पड़ी है आपको? मुख्य मुद्दे क्या हैं इसके? इसके मुख्य मुद्दे हैं, हिंदुओं को जो अधिकार चाहिए थे वो मिल नहीं रहे हैं। हमारे मठ मंदिरों का अधिग्रहण हो रहा है। अभी बिहार में तो 4% टैक्स भी लगा दिया गया मंदिरों पर, और लव जिहाद के नाम पर हमारी भोली भाली बहन बेटियों को फंसाया जा रहा है, धर्मांतरण किया जा रहा है, जनसंख्या पर नियंत्रण नहीं हो रहा है। जगत गुरु, आपने एक बात ये कही है कि हिंदुओं का अस्तित्व खतरे में है, इसलिए हिंदू महाकुंभ जरूरी है। तो आपको क्यों लगता है कि हिंदुओं का अस्तित्व खतरे में है? वास्तव में खतरे में है। देखिए, हमारे यहाँ की परंपरा रही कि वैचारिक मंथन हम लोग करते थे, कुंभों में करते थे। अब कुंभ दिखावे के ही रह गए, और 2 वर्षों से कोविड के कारण हम कुछ नहीं कर पाए। इसे अब परिसंवाद करना आवश्यक है। जब तक हिंदू नहीं जगेगा तब तक पिटता रहेगा। हमारी हिंदुओं के लिए कहा जाता है कि 2-2 बच्चे पैदा करो, अब तो एक पर भी आ गया, और अन्यत्र 25-25 बच्चे पैदा किए जा रहे हैं। तो एक असंतुलन तो हो ही रहा है चारों ओर से। हमारी पारिवारिक समरसता चली जा रही है, पारिवारिक विघटन होते जा रहे हैं। इसलिए अब हम लोग सोच रहे हैं कि अब हम एक हों, क्योंकि लगभग 100 करोड़ हिंदुओं की आबादी है। यदि एक स्वर से अपनी बात उठाएगा तो संसद में भी मानी जाएगी वो बात, और सड़क पर भी मानी जाएगी वो बात। जगत गुरु, एक बात बताइए, आपने संघ प्रमुख मोहन भागवत को मुख्य अतिथि बनाया है, तो उनकी यहाँ पर जो मौजूदगी होगी उस दिन मुख्य अतिथि के तौर पर, उसका क्या अर्थ है? ऐसा है कि उस हिंदू एकता महाकुंभ का अध्यक्ष मैं हूं, और मोहन जी सरसंघ चालक होने के नाते एक वैचारिक उनका चिंतन है। इसे हमने तय कर लिया कि मोहन भागवत मुख्य अतिथि होंगे, मैं अध्यक्ष होऊंगा, संत लोग होंगे। एक ऐसा वैचारिक मंथन होगा जिससे हिंदू एकता का अमृत निकलेगा और उससे पूरे राष्ट्र का कल्याण होगा। जगत गुरु, एक बात बताइए, आपका जो 12 सूत्रीय एजेंडा है उसमें समान नागरिक संहिता भी एक प्रमुख एजेंडा है। संघ प्रमुख वहां मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद रहेंगे। क्या समान नागरिक संहिता को लेकर के आपकी संघ प्रमुख से कोई बातचीत हुई है? उनकी क्या राय है इस बारे में, और ये कब तक लागू हो जाएगा, अगर लागू हो सकेगा तो? अब समान नागरिक संहिता बहुत आवश्यक मुद्दा है, क्योंकि इससे असंतुलन बढ़ता जा रहा है। स्वतंत्रता के पूर्व हम लोगों ने जनगणना की थी, तब हिंदुओं की संख्या 75% थी। अब घटते घटते 61% पर आ गई है। इसे अब तो समान नागरिक संहिता चाहिए ही चाहिए हमको।
चूंकि वो संघ के प्रमुख हैं और मैं संतों का प्रमुख हूं, इसे संत प्रमुख और संघ प्रमुख दोनों का एक जो सम्मेलन होगा, इसमें निश्चित रूप से हम समान नागरिक संहिता का प्रकरण उठाएंगे और सरकार पर भी दबाव डलाएंगे कि 2024 तक इस संसद में बिल ला दिया जाए कि समान नागरिक संहिता बनी रहे। तो श्री तुलसी पीठाधीश्वर जगतगुरु स्वामी राम भद्राचार्य जो कि पद्म विभूषण हैं, उन्होंने बहुत बड़ी बात कही टीवी 9 पर। उन्होंने ये कहा है कि हिंदुओं का अस्तित्व खतरे में है और एक बड़ी बात ये दोहराई है कि समान नागरिक आचार संहिता बिल लाना चाहिए और उसकी डेडलाइन तय की है कि 2024 के चुनाव से पहले संसद में लाना चाहिए। और महत्वपूर्ण बात यह है कि संघ प्रमुख की मौजूदगी में वो ये मुद्दा उठाने जा रहे हैं। तो यूपी में चूंकि चुनाव एकदम सर पर हैं, उसके पहले संघ प्रमुख की मौजूदगी में हिंदू एकता महाकुंभ का ये मुद्दा अपने आप में एक बड़ा राजनीतिक नैरेटिव है, उसको सेट कर सकता है। तो अभिषेक उपाध्याय से राम भद्राचार्य जी की बातचीत हमने आपको सुनाई। अभिषेक हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। अभिषेक, एजेंडा साफ है, 2022 हो 2024 हो, जो हिंदू हित की बात करेगा वही देश पर राज करेगा। ये नारे जो हम सुनते थे, इसी तरफ शायद उन्होंने इशारा किया है, चाहे वो समान नागरिक संहिता की बात की जाए या हिंदुओं को जगाने के उनके प्रयास और संघ प्रमुख से अपील की बात की जाए। क्या ये माने इसी दिशा में आगे बढ़ रही बात? देखिए, दो बातें बहुत इसमें स्पष्ट हैं और ध्यान देने योग्य हैं। पहली बात की आयोजन कर कौन रहा? आयोजन कर रहे हैं पद्म विभूषण जगत गुरु स्वामी राम भद्राचार्य। वो संतों में उनकी सर्वमान्य स्थिति है और संघ प्रमुख मोहन भागवत से उनके बहुत ही अच्छे मैत्रीपूर्ण संबंध हैं। तो आयोजन कौन कर रहा है और आयोजन मुख्य अतिथि कौन है? मुख्य अतिथि है संघ प्रमुख, खुद मुख्य अतिथि रहेंगे। और एजेंडा है, सबसे प्रमुख जो एजेंडा है वो समान नागरिक आचार संहिता है। हालांकि कुल 12 मुद्दे रखेंगे, उसमें धर्मांतरण भी है, उसमें हिंदुओं की रक्षा भी है, उसमें जो प्रचार प्रसार हो रहा है, होना चाहिए, वो भी है। लेकिन ये सारी चीजें इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है कि यूपी का चुनाव एकदम सर पर है और यूपी के चुनाव की इस, जिसे कह सकते हैं हम, पूर्व संध्या पर अगर संघ प्रमुख की अगुवाई में ये हिंदू एकता महाकुंभ हो रहा है और उसमें ये मुद्दे उठाए जा रहे हैं, तो आप ये मान लीजिए कि इसका एक बड़ा असर पड़ सकता है। बिल्कुल अभिषेक, आप देखिए अभिषेक, बिल्कुल समान आचार संहिता की मांग पहली बार नहीं उठी है, लेकिन अभी कुछ दिन पहले लोकसभा में मांग उठी। अब आप राम भद्राचार्य जी से आपने बात की, वो समान आचार संहिता की मांग कर रहे हैं। मोहन भागवत जिन्होंने विभाजन से लेकर हिंदू को एक होना चाहिए वो तक की बात उन्होंने की। 5 राज्यों के इलेक्शन सामने, बात बिल्कुल सही कह रहे हैं आप उसको अलग करके नहीं देख सकते। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ टीवी 9 भारतवर्ष पर।